नमस्कार दगड़ियों। आज सुबह से फेसबुक में जो पोस्टें हैं वो हिंदी को लेकर भी हैं। हिंदी दिवस फेसबुक में मनाया जा रहा है और फेसबुक से ही पता चल रहा है या सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस ने किस किस रूप में हिंदी दिवस को मनाया। भाषाई दिवसों को मनाना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से सवाल सामने आते हैं, बहुत से सवाल। हम कुमाऊं के रहने वाले लोग हैं। आज मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ, वो गढ़वाल क्षेत्र था। जब मैं कुमाऊं के अंदर होता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक कुमाऊं की भाषा नहीं दिखती है। उसमें मुझे भोट क्षेत्र में बोले जाने वाली, जोहार क्षेत्र में बोले जाने वाली, रंग क्षेत्र में बोले जाने वाली, फिर जिसको हम नीचे को आते हैं अपर हिमालय का जो क्षेत्र है, दानपुर में बोले जाने वाली कुमाऊनी कहलाती है लेकिन हटकर है। फिर जब हम मिड में आते हैं, मध्य क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ बोले जाने वाली कहावत है ना कि कोस कोस में पानी बदले कोस कोस में बानी। तो तमाम भाषाएं होती हैं। ऐसी गढ़वाल में है। जौनसार में चले जाइए, जौनसारी मिलेगी। उत्तरकाशी के इंटीरियर में बहुत, इंटीरियर नहीं कहूँगा, ऊपरी क्षेत्र में चले जाइए, भाषा में थोड़ा सा अंतर मिलेगा। पौड़ी क्षेत्र में जब आप आते हैं तो टिहरी में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर, वही जो मैंने कहा ना कि कोस कोस में पानी, कोस कोस में बानी। लेकिन ये कोस कोस में पानी, कोस कोस में बानी हिंदी का मुहावरा भी नहीं है। ये मुहावरा भी क्षेत्रीय भाषा का ही है। जब भाषाओं पर सवाल उठता है और भाषाओं पर बात आती है तो एक साथ कई सवाल भी सामने आते हैं। पहला सवाल तो आता है कि आखिर हिंदी की जननी भाषा कौन सी है। हमारी दूध बोली कुमाऊनी है, लेकिन हिंदी की दूध बोली कौन सी है, हिंदी की जननी भाषा कौन सी है। कुछ लोग कहेंगे कि संस्कृत है, लेकिन वहीं सवाल आ जाता है कि हमारी भाषा हिंदी से नई है या पुरानी है। यदि कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा, जौनसारी भाषा, भोट क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा, बोलियाँ, लिपियाँ नहीं हैं लेकिन बोलियाँ, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, ब्रिज क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, तुलसी ने जिस भाषा में रामायण लिखी, तमाम भारत के अंचलों में या भारत के गांवों का जो अंचल है, वहाँ की जो दूध बोलियाँ हैं वो हिंदी से पुरानी है या हिंदी से नई है। बड़ा सवाल है। ब्रिज भाषा वाले लोग कहते हैं, हम कुमाऊं के लोग कहते हैं कि हमारी भाषा तो हिंदी से पुरानी है। हम कहते हैं और हम इसमें दावा भी करते हैं। और वैसे हिंदी भाषा की अगर इतिहास भूगोल में जो लोग चर्चा करते हैं वो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा हिंदी नहीं है। खैर, तमाम सवाल हैं, तमाम सवाल। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति, बहुत अच्छी पंक्ति है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। मैं जब अपनी निज भाषा, मेरी दूध बोली जो है, उसमें उतरता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ उनके शब्दों से। और सिर्फ शब्दों से नहीं, शब्दों को वाँचने के तरीके से। एक हिंदी में हम कल कहते हैं, लेकिन कुमाऊनी और गढ़वाली में जब हम कल कहते हैं तो कल नहीं कहते हैं, बेली भोल कहते हैं। बेली भोल ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। दूर मत जाइए, आप गांव चलते हैं, जब आप भैंस को बुलाते हैं, हेला, आप बैल के आगे हेला कहेगा तो बैल आपकी बात सुनेगा नहीं। बैल के आगे हा बलदा, हा,
ही आपको कहना होगा। कुत्ता सामने खड़ा है, यू, हड़ी। बिल्ली को आप यू कहिए ना, हड़ी कहिए ना। बिल्ली को आपको म्याऊं या शिशिर ही कहना होगा। ये मेरी दुधबोली महान भाषा, जो मेरी महानतम मेरी जो भाषा है, उसकी विशेषता है। जब हम लोग गिनाने पर उतरते हैं तो गिनाते चले जाते हैं। मैंने अभी बिल्ली का जिक्र किया, बिराऊ। शिशिर शब्द बिराऊ के साथ जुड़ा हुआ है। शिशिर शब्द कहीं बाहर से नहीं आया, मैंने नहीं बनाया। बिल्ली जब चलती है तो सरसराते हुए चलती है, शिशिर निकल जाता है। हलिया खेत में जब आप हलिया होते हैं, और वो एक बहुत पुरानी कविता है कि धरती का जो बन जागे हलों की फाल से, हिंदी की लाइन। तो हलिया, जो हल चलाने वाला व्यक्ति, किसान के साथ कुत्ता भी वहाँ है, भटक रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। हल चलाने वाला बैल को शिकड़ से, शिकड़ देखिए, शिकड़ शब्द, जब आप शिकड़ को हिलाएंगे सड़क करके, सड़क से शिकड़ से छूता है उसके शरीर को, हा बलदा हा, उसके साथ एक नाम भी, कैया कैया, कठवा हिट। अद्भुत तरीके से, प्यार से भी कहता है, चला चला चला, हिट हिट हिट, हा हिट। अद्भुत तरीके से आप अपनी बात को। लेकिन जब कुत्ता उसके आसपास आता है और हल नहीं जोतने देता, हड़ी हड़ी, रनकार हड़ी। एक पारिवारिक भाषा, ये भाषा जो एक परिवार के साथ जुड़ जाती है। कोसों दूर है हिंदी इन सब चीज़ों से, कोसों दूर मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं हिंदी के विरोध में नहीं हूँ, हिंदी की ज़रूरत मेरे को हो जाती है एक छोटे क्षेत्र में। जब मैं अपने गांव से उस नगर की ओर जाता हूँ जो मेरा नगर नहीं था, जो कॉलोनियल सिस्टम, उपनिवेश का जो एक उपनिवेशी भारत के एक हिस्से में जब मैं जाता हूँ, तो वहाँ मेरी व्यवस्था होती है कि मैं वहाँ दो भाषाओं पर हल्का हल्का कमांड मेरा होना चाहिए, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। क्योंकि भारत के अंदर जब भाषाओं का सवाल आता है तो कन्नड़ भी है, केरल इत्यादि क्षेत्रों में जब आप जाते हैं, तेलुगु भी है, बंगला भी है, पंजाबी भी है। हिंदी का कौन सा प्रांत है? हिंदी का प्रांत कौन सा है? कुमाऊनी भाषा है, गढ़वाली भाषा है, उत्तराखंड उसका प्रांत है। जौनसारी भाषा उसका प्रांत है उत्तराखंड। भोट भाषाएं हैं हमारी, रंग क्षेत्र की भाषा है, जौहर क्षेत्र की भाषा है, उसका प्रांत है। हिंदी का कौन सा प्रांत है? अगर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, अवध, आगरा, अगर आप कहते हैं कि हिंदी के प्रांत है, तो मैं पूछता हूँ कि ब्रज भाषा का प्रांत कौन सा है? खड़ी भाषा का प्रांत कौन सा है? ब्रज भाषा उन भाषाओं के प्रांत हैं। अवधी भाषा का प्रांत कौन सा है? फिर हिंदी थोड़ा पीछे सरकने लगती है। क्यों? अवध के जो गांव क्षेत्र है वहां तो अवधी चलती है ना। और फिर जब उन गांवों से बाहर को आदमी निकलता है, उन कॉलोनियल सिस्टम के अंदर जाता है जो बसाए गए हैं, तो फिर अपनी भाषा से के बीच में ही वो हिंदी को भी जोड़ने लगता है। हिंदी अभी अगर हम एक साहित्य सृजन के क्षेत्र में देखें, निश्चित रूप में हिंदी में बहुत काम हुआ है। और मैं इस प्रशंसा को इस दुख के साथ भी कह रहा हूँ कि जो काम भाषाई क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय शब्द कितना दुख होता है जब हम अपनी भाषा को क्षेत्रीय भाषा कह लेते हैं। जो दुध बोलियाँ हैं उस क्षेत्र में सृजन बहुत कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? इसलिए कम हुआ क्योंकि जो भाषाओं का क्षेत्र था, विकास का क्षेत्र था, जिसको आप पाठशाला कह सकते हैं, वहाँ आपने हमारी दुध बोलियों के लिए अगर रास्ता खोला भी तो दिखावे का रास्ता खोला। हमारी दुध बोलियों के लिए वो गढ़वाली भी हो सकती है, कुमाऊनी भी हो सकती है, जौनसारी भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, बंगला भी हो सकती है, अवधी भी हो सकती है, ब्रिज भाषा जो आगरा और मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है वो भी हो सकती है।
उसके लिए तो आपका जो जो विकसित जो जहाँ भाषाओं का विकास संभव था उस स्थान पर हम पीछे कर दिए गए। आरक्षण वाले क्षेत्र में पीछे नहीं किए गए, हम बिल्कुल पीछे कर दिए गए। तो परिणाम मैं निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा सृजन अंग्रेजी भाषा में मिलता है। और उन्होंने बहुत अपनी भाषा के लिए काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। भारत में अगर जब हम प्राचीन, मैं यही बागेश्वर का रहने वाला हूँ और बागेश्वर में कत्यूर क्षेत्र जो है एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। ये एक दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमने कत्यूर के इतिहास पक्ष को या तो पुरातन के कैद खानों में कैद कर दिया और राज्य बनने के बाद तो बिल्कुल पीठ हमने अपने। आज मैं कत्यूर के एक मित्र से जो एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, ये टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं भंडारी जी, आज ही उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा आपको मालूम है सत्यनारायण का भी एक मंदिर कत्यूर में है? तो उनकी जानकारी में नहीं था। मैं भाषा का, देखिए ये सवाल भाषा से जुड़ा हुआ सवाल है, ये कहीं भागने वाली बात नहीं है। खैर मैं उस क्षेत्र के लिए चिंतित था। क्यों चिंतित था? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी भाषा के साथ जुड़ी हुई मेरी जो सभ्यता थी, ऐतिहासिक सभ्यता, वो कहीं ना कहीं कत्यूरी शासन की भी थी, चंद्रवंशी शासन की भी थी, ब्रिटिश शासन की भी थी। और इस सब के बावजूद मैं जानता हूँ मैंने उनके शब्द लिए। आज भी गांव में जब मैं निकलता हूँ तो बैलून शब्द है, बच्चे बैलून से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, बोतल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमने ब्रिटिश सत्ता के दौरान शब्द लिए हैं और सब भाषाओं के साथ जुड़ते हैं। जब एक नई भाषा क्षेत्रों के अंदर प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से उस भाषा के अंदर प्रवेश करती है। अंग्रेजी जब हमारे गांव के अंदर घुसी तो बॉल के रूप में, बैलून के रूप में, कई 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 रूपों में हमारे अंदर प्रवेश करने का उसने काम किया और स्थापित नहीं हुई बल्कि स्थान बनाया उसने अपना। हिंदी ने भी बनाया है। हम अधिक सृजन कर सकते थे, इतिहास पक्ष को अधिक सृजित रख सकते थे। जितना काम हिंदी के संरक्षण, उसके विस्तार, पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालयों, महाविश्वविद्यालयों तक, एकेडमिक क्षेत्र में जितना काम हिंदी के लिए हुआ उसका 15%, 20%, 25% भी अगर जनता की दुध बोलियों के लिए किया गया होता तो शायद हम अधिक विकसित होते। क्योंकि मैंने कहा कि हमारी जो भाषाएं हैं वो सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है, ए ओ हट हिट नहीं है, दाजू भुला नहीं है। वो पूरा एक वैज्ञानिक सार के साथ जुड़ी हुई भाषा है जिसके हर शब्द का अर्थ, हुड़का, हमारा भजन हुड़का तो ये निश्चित रूप से हम हिंदी का सम्मान करते हैं। मैं आज हिंदी क्षेत्र, जितना भी हिंदी क्षेत्र है, जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उन सबको हिंदी दिवस की दिल से, खुले दिल से बधाई देता हूँ। लेकिन एक निवेदन के साथ, एक दिन हिंदी के साथ साथ कुमाऊनी दिवस भी हो, जौनसारी दिवस भी हो, रंग दिवस भी हो, भाषा के हिसाब से गढ़वाली दिवस भी हो, जौनसारी दिवस भी हो, और उस दिन हम अपनी भाषाओं के सम्मान के लिए चिंतित हों। अच्छा लगता है दिल्ली जब जाते हैं हम कि दो पहाड़ी जब मिलते हैं तो पहाड़ी में बात कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि दो बंगाली मिलते हैं, वो भी बंगाली में बात कर रहे होते हैं, हम अद्भुत नहीं कर रहे होते हैं वहाँ। बुरा लगता है जब हम बाहर जाते हैं और एक हमारी भाषा, हमारी दूध बोली का साथी जब हिंदी में बात नहीं कर रहा होता है। हम चाहते हैं वो हिंदी में बात करे, कुमाऊनी में या गढ़वाली में बात करे, लेकिन जब वो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ उसकी अपरिपक्वता लगती है, परिपक्वता, उसका विकास तब लगता है कि महानगर में जाके विकास ही नहीं कर पाया व्यक्ति, तो बेचारा हो जाता है वहाँ, बिल्कुल बेचारा हो जाता है। मित्रों, हिंदी की पंक्ति है, मैं दोबारा कहूँगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अद्भुत पंक्ति थी। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। जो आज बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं आप देखते हैं पहाड़ में, वो तो आपकी भाषा में घराट के रूप में थी। घटा फिता याद छू, घट गो नाला नाम थे,
नानछिनान घट गोछा नहीं गोछा, घटा फिटाड़ ड्वक। अद्भुत भाषा है हमारी, अद्भुत है कुमाऊनी, अद्भुत है जौनसारी, अद्भुत है गढ़वाली, अद्भुत रंग क्षेत्र की भाषा अद्भुत है, सब कुछ है उसमें समाया हुआ। दबाव बनाइए सरकारों के ऊपर, ये क्या है राष्ट्रीय दल भाजपा कांग्रेस, क्या क्या नाम है इनके, कांग्रेस, समाजवादी, इन पर दबाव बनाइए और दबाव बनाइए कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है और हम कम से कम अपने प्रांत में अपनी भाषाओं को सम्मान दिलाने का शपथ लें। तब तो भाषा के प्रति हमारी ईमानदारी है, वरना राजनीति को तो हम दूर से सलाम करते हैं।